Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Amir Education Hub. Dear student, as you know that we have started chapter number 4 Journal in Accounting, and in this chapter we have already discussed 5 points. So today we are going to start from point number 6. So I have told you already in the last lecture that there are some points, important points. We are going to discuss these points one by one. So point number 6 is what? Point number 6 is merchandise used. ठीक है, तो जब जो है merchandise कुछ purposes है, उस purposes के लिए जो है यूज किया जाए, तो उस हालत में हम क्या करेंगे? उस हालत में हम क्रेडिट करेंगे कौन सी अकाउंट को? मर्चेंडाइज अकाउंट को या परचेजेस अकाउंट को हम उस हालत में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ठीक है, तो I am going to write down its purposes, so after that you will easily understand it inshallah. Okay. तो ये है 4 पर्पसेस ऑफ मर्चेंडाइज यूज्ड के. ठीक है, नंबर फर्स्ट पर्पस क्या है? व्हेन मर्चेंडाइज आर यूज्ड बाय द ऑनर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. जब मर्चेंडाइज जो है बिजनेस का मालिक अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, डोमेस्टिक मींस घरेलू. ठीक है, जब वो अपनी जाती इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए मर्चेंडाइज जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मर्चेंडाइज को क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम मर्चेंडाइज को क्रेडिट करेंगे. ठीक है, नंबर सेकंड पर्पस क्या है? मर्चेंडाइज लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट. जब मर्चेंडाइज को आग लग जाती है, ठीक है, या मर्चेंडाइज जो है वो चोरी हो जाती है. ठीक है, तो उस हालत में भी जो है हम मर्चेंडाइज को क्या करेंगे? हम मर्चेंडाइज को क्रेडिट करेंगे. ठीक है, नंबर थर्ड पर्पस क्या है? मर्चेंडाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. जब हम मर्चेंडाइज को एज अ फ्री सैंपल यूज करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो उस हालत में भी हम मर्चेंडाइज को या परचेजेस को क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट करेंगे. ठीक है, नंबर फोर्थ पर्पस क्या है? मर्चेंडाइज गिवन एज चैरिटी या डोनेशन. जब हम मर्चेंडाइज को एज अ चैरिटी या एज अ डोनेशन किसी को देते हैं, ठीक है, तो उस हालत में भी जो है हम मर्चेंडाइज को या परचेजेस को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है, मिसाल के तौर पर नंबर फर्स्ट पर्पस पे हम आते हैं. नंबर फर्स्ट पर्पस क्या है? व्हेन मर्चेंडाइज आर यूज्ड बाय द ऑनर फॉर डोमेस्टिक पर्पस. जब मर्चेंडाइज जो है ऑनर अपनी डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्या करता है? यूज करता है. ठीक है, तो उस हालत में हम मर्चेंडाइज को फिर क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है, मिसाल के तौर पर डेबिट क्रेडिट कॉलम और ये डिस्क्रिप्शन कॉलम, यहां पर पोस्ट रेफरेंस में नहीं लिखता. ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किए. मर्चेंडाइज यूज्ड बाय द ऑनर फॉर डोमेस्टिक पर्पस. मिसाल के तौर पर 1000 rupees cements are taken by the honor for his own use. 1000 के सीमेंट बैग्स जो है वो ऑनर ने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से ले लिए. ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम डेबिट करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट को. ड्राइंग्स अकाउंट मैंने आप लोगों को समझाया था. ठीक है, ड्राइंग्स क्या है? व्हेन द ऑनर ऑफ अ बिजनेस टेक्स गुड्स और कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूजेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स. जब मालिक अपनी बिजनेस से, ठीक है, कुछ अशिया या जो है कुछ रकम
अपनी जाती इस्तेमाल के लिए विड्रॉ करता है, निकालता है बिजनेस से, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे कौन सी अकाउंट? ड्राइंग्स अकाउंट को। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट्स जो है ऑनर इक्विटी से फिर ये ड्राइंग्स जो है हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड कितनी सिमट उन्होंने जो है दी है 1000 की। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इन हालातों में हम परचेजेस या मर्चेंडाइज अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम क्रेडिट करेंगे कौन सी अकाउंट को? टू परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1000 रुपीज के साथ। ठीक है, और यहां पर हम नरेशन लिख सकते हैं कि गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूजेस। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है? मर्चेंडाइज लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। जब अशिया जो है चोरी की जाती है या जो है उसको आग लग जाती है और हमारे मर्चेंडाइज जो है वो क्या जाया हो जाते हैं, तो उस हालत में भी हम मर्चेंडाइज को, परचेजेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे कौन सी अकाउंट को? लॉस। मिसाल के तौर पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस की एंट्री करते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट हम डेबिट करेंगे। लॉस बाय फायर, मिसाल के तौर पर 5000 रुपीज के आशिया जो है वो जल गए हैं। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू परचेजेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, जो मर्चेंडाइज हमने परचेजेस किए थे वो क्या हो गए? तबाह हो गए। किस वजह से? लॉस बाय फायर की वजह से। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है? थेफ्ट। अगर जो है मर्चेंडाइज चोरी हो जाए तो उस हालत में भी हम परचेजेस अकाउंट को या मर्चेंडाइज अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और लॉस बाय थेफ्ट को क्या कर लेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट मिसाल के तौर पर 10,000 की अशिया जो है वो चोरी हो गई है। ठीक है, तो लॉस बाय फायर 10,000 की डेबिट हो जाएगी और टू परचेजेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हाउ मच? 10,000 की। नरेशन में हम लिख सकते हैं कि 10,000 गुड्स आर स्टोलन। ठीक है, बाय थीव्स। चोरों ने क्या किया? 10,000 की अशिया जो है वो चोरी की है। और लास्ट पर्पस क्या है? मर्चेंडाइज गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। जब हम मर्चेंडाइज को एज चैरिटी या डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किसी को दे देते हैं, तो उस हालत में हम कौन सी अकाउंट को डेबिट करेंगे? चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। मिसाल के तौर पर हमने जो है चैरिटी में या हमने जो है डोनेट किए हैं कुछ गुड्स या मर्चेंडाइज, कितनी अमाउंट की? 3000 की। ठीक है, तो हम चैरिटी एंड डोनेशन को 3000 अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे एंड टू क्रेडिट करेंगे किस चीज को? टू परचेजेस या मर्चेंडाइज को। ठीक है, 3000 रुपीज। ठीक है, तो नरेशन में हम लिख सकते हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड डोनेशन। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 6। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है इसका थोड़ा सा डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोग को आसानी रहे फिर समझाने में। ठीक है, what is trade discount? A discount made from the list price of merchandise or asset at the time of purchase or sale is called trade discount. ठीक है, वो डिस्काउंट
जब हम परचेस करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, तो लिस्ट प्राइस से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उस डिस्काउंट को हम कौन सी डिस्काउंट कहते हैं, उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इट इज ग्रांटेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किन हालत में जो है मिल जाती है या जो है कस्टमर्स को दी जाती है, किन हालात में, वो हालात ये है। नंबर फर्स्ट, व्हेन सेलिंग टू अ फेलो ट्रेडर। फेलो मींस साथी, ठीक है। जब हम अपने साथी ट्रेडर को, अपने साथी थाजर को जो है क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, ठीक है, तो उसको ये डिस्काउंट जो है वो मिल जाती है। नंबर सेकंड, विद द बायर इज ओल्ड कस्टमर, या जो लेने वाला होता है, बायर होता है, वो पुराना कस्टमर होता है, ठीक है, तो उसको भी ये ट्रेड डिस्काउंट जो है क्या होती है, मिल जाती है। नंबर थर्ड, व्हेन सेल्स आर मेड इन बल्क, जब एक कस्टमर जो है बुल्क क्वांटिटी में, ठीक है, ज्यादा मिकदार में आशिया को, चीजों को क्या करता है, परचेस करता है, तो उसको भी ये डिस्काउंट जो है हम क्या करते हैं, दे देते हैं, ठीक है। और एज अ कस्टम ऑफ अ ट्रेड, या जो है बास फर्म इस तरह के होते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो उसका एक क्या होता है, कस्टम होता है, रवाज होता है, ठीक है, कि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें थ्रू वट, थ्रू बाय ऑफरिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो इन हालत में हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट करें कि ट्रेड डिस्काउंट जो है हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री नहीं करते, ठीक है। कैश डिस्काउंट की एंट्री हम करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट की जो है हम एंट्री नहीं करते, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, तो मैंने ये एक ट्रांजैक्शन लिख दिया, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम आर एस 20,000 सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने असलम से 20,000 की अशिया जो है वो परचेज किए, ठीक है, और उसने हमें 5% क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो 20,000 का अगर हम 5% ले लेते हैं तो ये तकरीबन बनती है 1,000 रुपीज, ठीक है। तो मीन्स के 20,000 की आशिया हमने उससे 19,000 रुपीज पे परचेस किए, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री आ जाएगी, ठीक है, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये नरेशन डिस्क्रिप्शन का कॉलम आ गया। तो हम डेबिट कर लेंगे परचेजेस अकाउंट को, ठीक है। परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। हाउ मच, 19,000 रुपीज, ठीक है, एंड टू अकाउंट पेएबल, टू अकाउंट पेएबल असलम, असलम को हम ये अकाउंट पे करेंगे, कितनी अमाउंट, 19,000 रुपीज, ठीक है। ये हमने इस ट्रांजैक्शन की ट्रेड डिस्काउंट की क्या कर दी, एंट्री कर दी, ठीक है, कि हमने असलम से मर्चेंडाइज 20,000 के परचेज किए और 5% डिस्काउंट क्या हासिल किया, ठीक है। तो नरेशन में हम क्या लिख देंगे, मर्चेंडाइज परचेज्ड on account from Aslam on 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, कि हमने असलम से मर्चेंडाइज जो है क्या किए, परचेज किए और 5% डिस्काउंट हमने रिसीव किया, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 7, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद आता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। सो व्हाट इज कैश डिस्काउंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट्स डेफिनेशन ऑन द बोर्ड, सो आफ्टर दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट इंशाल्लाह, ओके।
When a person pay his debt before due date, the receiver may allow him certain amount as concession for prompt payment. Such concession या deduction is called as cash discount. ठीक है, जब एक बंदा अपने टाइम से पहले कर्जे को अदा करता है, ठीक है, तो जो रिसीवर होता है कर्जे का, ठीक है, वो मे भी कुछ कंसेशन उसको दे देता है, ठीक है, तो उस कंसेशन को या अलाउंस को हम कौन सी डिस्काउंट कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। और इसके जो है टू टाइप्स है। नंबर फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, वो है डिस्काउंट अलाउड, और नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा जो है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड जो है ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड जो है ये लॉस है बिजनेस के लिए, और डिस्काउंट रिसीव जो है ये क्या है, ये बिजनेस के लिए इनकम है, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री जो है किस तरह पास करेंगे। मिसाल के तौर पर हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं एक कस्टमर को, ठीक है, तो मैं यहां पर एक ट्रांजैक्शन लिख देता हूं। ये एक ट्रांजैक्शन मैंने लिख दिया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अली RS 7800 एंड डिस्काउंट अलाउड RS 200, ठीक है। हमने मिसाल के तौर पर अली को कुछ चीजें जो है वो फरोख्त किए थे अली पर, ठीक है, तो उसने हमें अब जो है क्या पे किया, उसने हमें कैश पे किया, ठीक है, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया, कितने अमाउंट की, 200 अमाउंट की, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या आ रहा है, हमारे पास जो है कैश आ रहा है, कितने अमाउंट की, 7800 की, ठीक है। तो कैश आ गया, इंक्रीज इन एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो कैश अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्काउंट अलाउड जो है ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड जो है ये लॉस है बिजनेस के लिए। तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। तो जितनी भी लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना अमाउंट है, 200 रुपीज, ठीक है। और किसका अकाउंट हम जो है क्रेडिट करेंगे, अली का अकाउंट, क्योंकि हमने अली से कैश रिसीव किया है, ठीक है। टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट किसका, अली का, ठीक है। ये कैश हमने अली से रिसीव किया, ठीक है, कितनी अमाउंट का, 8000 रुपीज का, ठीक है। तो नरेशन में हम लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम अली एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो ये हमने एंट्री कर दिया किस चीज का, डिस्काउंट अलाउड का, ठीक है। जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। और जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड जो है ये क्या है, ये लॉस है बिजनेस के लिए, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड ट्रांजैक्शन हम पास करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का, ठीक है। मिसाल के तौर पर पेड कैश टू उस्मान RS 5700 and received cash discount RS 300 रुपीज, ठीक है। हमने उस्मान से कुछ चीजें जो है क्या किए थे, परचेज किए थे। अब हमने उस्मान को पेमेंट किया, ठीक है। तो कितना अमाउंट हमने टोटल पेमेंट किया, 5700 रुपीज, ठीक है। और इसके साथ जो है हमने 300 का डिस्काउंट भी रिसीव किया, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि उस्मान का टोटल लोन जो था, कर्जा जो था, लाइबिलिटी जो थी हमारी ऊपर, ठीक है, वो कितनी थी, वो थी 6000 रुपीज, ठीक है। तो हमने उसको वक्त से पहले हमने उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो उसने हमें क्या दिया, 300 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो हमने उस्मान से चीजें परचेज की थी, तो हमने क्या लिखा था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल अकाउंट उस्मान क्रेडिट, ठीक है।
तो अब जो है हम किसका अकाउंट डेबिट करेंगे, तो अब जो है लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। अकाउंट पेएबल अकाउंट किसका, उस्मान का। अकाउंट पेएबल को हम डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट के साथ, 6000 अमाउंट के साथ, ठीक है, 6000, क्योंकि उसका जो टोटल लाइबिलिटी थी वो थी कितनी, 6000, ठीक है। तो हमने उसको कैश पे किया कितना अमाउंट, 5700, ठीक है, टू कैश अकाउंट 5700, ठीक है। और हमने 300 का जो है डिस्काउंट भी रिसीव किया है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना अमाउंट जो है 300 रुपीज, ठीक है। तो हम यहां पर नरेशन में लिख देंगे, ठीक है, कैश पे टू उस्मान एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, ठीक है। हमने उस्मान को कैश पे किया और डिस्काउंट भी हमने रिसीव किया, ठीक है। तो ये थे क्या, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, पॉइंट नंबर 8 में, कैश डिस्काउंट में, ठीक है। तो these were 3 points which we discussed in today lecture. Number first was what? Number first was merchandise used. Number 7 was trade discount, and number 8 was cash discount. ठीक है? So I tried to give you simple and comprehensive example that you may easily understand or learn these points. ठीक है? तो it is enough for today. Inshallah, see you in the next lecture. Allah Hafiz. Bye bye.